नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ऑल एग्ज़ाम अभी करंट के रेलवे के लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इनके लिए मोस्ट आईएमपी वन लाइनर 50 क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथियों ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर से छांटे हुए क्वेश्चन हैं। साथियों इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथियों आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहली अंडर वाटर ट्रेन कोलकाता में शुरू की गई थी। यानी साथियों पहली अंडर वाटर ट्रेन हमारी कोलकाता से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी साथियों विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। यानी साथियों 1916 का लखनऊ समझौता हमारा कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, ई शक्ति योजना को नाबार्ड ने लॉन्च किया था। साथियों यानी कि जो ई शक्ति योजना है साथियों इसको किसने, नाबार्ड ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न हमारा, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित खिलाड़ी कहलाते हैं। यानी साथियों मनप्रीत सिंह जी हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। साथियों यानी कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, इंटेलिजेंट ब्यूरो की स्थापना 1920 में हुई थी। साथियों यानी कि इंटेलिजेंट ऑफ ब्यूरो की स्थापना यानी आईबी की स्थापना सन 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, जॉन एडम्स अमेरिका देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी साथियों जॉन एडम्स अमेरिका देश के प्रथम राष्ट्रपति कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा चीन ने शुरू की थी। यानी साथियों सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा को चीन ने यानी चाइना ने शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले राष्ट्रगान जापान ने शुरू किया था। यानी साथियों विश्व में सबसे पहले राष्ट्रगान को जापान देश ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हमारा, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में स्थित है। यानी साथियों त्रिभुवन हवाई अड्डा हमारा काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे पहले बैंक नोट जारी स्वीडन देश से किए गए थे। यानी साथियों सबसे पहले बैंक नोट को जारी स्वीडन देश ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, द लीडर्स पुस्तक के लेखक रिचर्ड निक्सन कहलाते हैं। यानी साथियों द लीडर्स पुस्तक को लेखक रिचर्ड निक्सन ने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, अवध की राजधानी लखनऊ से फैजाबाद थी। साथियों यानी कि अवध की राजधानी लखनऊ से पहले क्या थी साथियों, फैजाबाद थी। अगला प्रश्न हमारा, 13वीं शताब्दी में सबसे पहले भारत में कागज का आगमन हुआ था। यानी साथियों 13वीं शताब्दी में सबसे पहले भारत देश में कागज का आगमन हो गया था। अगला प्रश्न हमारा, 19 दिसंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। यानी साथियों 19 दिसंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है। यानी साथियों लूनी नदी हमारी कच्छ के रण में प्रवाहित होकर गिर जाती है। साथियों यानी वहाँ पर समाप्त हो जाती है। कहाँ पर, कच्छ के रण में लूनी नदी। अगला प्रश्न है हमारा, सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोधी ने कराया था। यानी साथियों सिकंदर लोधी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोधी ने कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। यानी साथियों महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में रुद्र सागर झील स्थित है। यानी साथियों मध्य प्रदेश राज्य में रुद्र सागर झील स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति करता है। यानी साथियों भारत देश में वित्त आयोग की स्थापना कौन, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, 1951 की जनगणना के समय भारत में आबादी सिर्फ 36 करोड़ थी। यानी साथियों जब 1951 की पहली जनगणना हुई थी उस समय भारत देश की आबादी सिर्फ कितनी थी, 36 करोड़। अगला प्रश्न है हमारा,
15 अगस्त 1982 को सबसे पहले रंगीन टीवी प्रसारण का प्रयोग किया गया था। यानी साथियों, सबसे पहले रंगीन टीवी का प्रसारण 15 अगस्त सन 1982 को किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, 15 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यानी साथियों, 15 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरांचल में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। यानी साथियों, उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में हिंदी गीतों का श्रेय जहांगीर को जाता है। यानी साथियों, भारत देश में हिंदी गीतों का श्रेय किसे? जहांगीर को जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राउरकेला स्टील प्लांट 1965 में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। यानी साथियों, राउरकेला स्टील प्लांट को 1965 में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। यानी साथियों, सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। यानी साथियों, फलों में खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रवाद का जनक राजा राममोहन राय कहलाते हैं। यानी साथियों, भारत में राष्ट्रवाद के जनक हमारे राजा राममोहन राय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिविल सेवा 1853 में चार्टर एक्ट द्वारा शुरू की गई थी। यानी साथियों, भारत देश में सबसे पहले सिविल सेवा 1853 में चार्टर एक्ट के तहत शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई थी। यानी साथियों, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 1616 में आई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 18 कैरेट सोने में 75% सोना पाया जाता है। यानी साथियों, 18 कैरेट सोने में सिर्फ 75% सोना पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। यानी साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर सन 1885 को मुंबई में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, ऋतिक रोशन को सबसे पहले हैंडसम मैन का खिताब मिला था। यानी साथियों, सबसे पहले हैंडसम मैन का खिताब भारत के ऋतिक रोशन को मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के कर्मचारी 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी साथियों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के कर्मचारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा ईसाई मणिपुर में स्थित है। यानी साथियों, भारत देश में सबसे ज़्यादा ईसाई मणिपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय दार्जिलिंग में होती है। यानी साथियों, भारत देश में सबसे ज़्यादा चाय दार्जिलिंग में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1982 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। यानी साथियों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला था। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी साथियों, सूर्य मंदिर हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यानी साथियों, भारत में राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पहले वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया था। यानी साथियों, भारत में सबसे पहले वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ का कथन कहलाता है। यानी साथियों, अर्थशास्त्र हमारा धन का विज्ञान है, यह एडम स्मिथ का कथन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, झेलम नदी पर सिकंदर व राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। यानी साथियों, झेलम नदी पर सिकंदर व राजा पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 बीसी में हुआ था। यानी साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 बीसी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित है। यानी साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी हमारी पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा,
मेगस्थनीज यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। यानी साथियों जो विदेशी मेगस्थनीज था ये यूनानी राजदूत सम्राट चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। यानी साथियों सम्राट अशोक के समय कलिंग युद्ध 261 बीसी में कलिंग नरेश खारवेल के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। यानी साथियों आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, कोई दूसरी दुनिया नामक पुस्तक के लेखक राहुल मेहता है। यानी साथियों कोई दूसरी दुनिया पुस्तक के लेखक राहुल मेहता कहलाते हैं। साथियों कैसा आज का सेशन, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और रेलवे में सिलेक्शन लीजिए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।